नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो चैप्टर है क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। इसके फर्स्ट चैप्टर को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी को। आइए, आज हम इसके सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये एमपी टेट में मेंस एग्जाम के लिए भी जरूरी। चैप्टर का जैसे कि नाम है, हम सब लोग जानते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए या हमें डरना नहीं है। इस चैप्टर का लिखने वाले जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। आइए चलिए चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, इसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन को जानते हैं। ठीक है। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 की बात है। माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन, 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई set sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world views made 200 years earlier by Captain James Cook। तो जुलाई 1976 की बात है। मेरी पत्नी मैरी, मेरा पुत्र जोनाथन जो 6 वर्ष का है, मेरी पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की है, और मैं, हम सब ने सेल करने का यानी कि नाव को खेने का योजना बनाई। कहाँ से? प्लेमाउथ, इंग्लैंड से, और उसी रास्ते से होकर, जो रास्ता आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने इस्तेमाल किया था, उपयोग में लाया था, उसी रास्ते से होकर हम एक नाव के द्वारा यात्रा करने वाले थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम्स मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन। तो काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं यहाँ पर यानी कि लेखक यहाँ पर 37-year-old एक बिजनेसमैन है, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing and the seafaring's the skills। तो पिछले कई सालों से मेरा और मेरी पत्नी का स्वप्न था कि हम इस रास्ते से होकर इस संसार के भ्रमण पर एक बार निकलेंगे। तो ऐसा सोचते सोचते हमें काफ़ी पिछली 16 वर्ष हो गई कि भाई हमें घूमने जाना है, जब भी खाली समय मिलेगा। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। फ्री टाइम में जब भी हम क्या होते थे तो इन सभी चीज़ों के बारे में सीखते थे, और हमने ऑनोइंग एंड अवर सेफ्टिंग स्किल्स, और हमने सी फेयरिंग स्किल्स के बारे में पढ़ लिया, और उसके बारे में काफ़ी सारी एक्सरसाइज की। यह ब्रिटिश वाटर्स में, जो हमारे आसपास जो सी था, उस सी में हमने क्या किया, समुद्री पानी में हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज की और यात्रा करने का अनुभव प्राप्त किया। अवर बोट वेव वॉकर, ये याद रखने वाली बात है। हमारी वेव जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। हमारी जो बोट थी वो 23 मीटर की लंबी, 30 टन वजनी, लकड़ी से बनी हुई सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर्स वी कुड फाइंड। और इसको बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बनवाया गया था, और हमने इस नाव पर कई महीने गुजारे थे, इसलिए कि हम जब लंबे रास्ते पर जाएं, जब हम दूरी पर जाएं, तो ये नाव हमें धोखा न दे। इसलिए हमने बुरे से बुरे मौसम में भी इस पर टेस्टिंग की, और ये हर जगह पर अपने खरी उतरी। आ जाइए, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। हमारी यात्रा का जो प्रथम चरण था, पहला चरण, जो हमारी पूरी की पूरी यात्रा थी, करीबन 3 वर्षों की यात्रा थी, और उस 3 वर्षों की यात्रा में हमारा जो पहला चरण था वो 1,05,000 किलोमीटर का सफर था। और इस यात्रा को हमने बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से, प्लीजेंटली हमने सेल करते हुए हम कहाँ पर पहुंच गए, हम वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पहुंचे। हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं अफ्रीका का केप टाउन एक तटीय नगर है, और वहां पर ये पहुंचे। कहाँ से? इंग्लैंड से। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट
we took on 2 crewmen, American Larry Wiggles and the Swiss Herb Sigler, to help us they tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. तो वहां से हमने, कहां से, केप टाउन से, केप टाउन कहां पर है, अफ्रीका का सिटी है, वहां से हमने सथर्न इंडियन ओशन में यात्रा करने के लिए वहां से 2 क्रूमैन अपने यहाँ पर हायर कर लिए। 2 क्रूमैन कौन कौन से थे, लैरी विगल और हर्ब सिगलर। इनको याद रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रूमैन दैट हायर्ड एट केप टाउन, है ना। तो दोनों के नाम हो सकते हैं। तो अमेरिकन कौन था, लैरी विगल, और स्विस कौन था, हर्ब सिगलर। इन दोनों को इन्होंने हायर कर लिया क्योंकि इंडियन ओशियन, जो सदर्न इंडियन ओशियन है, उसका जो वेदर है बहुत ही रफेस्ट वेदर रहता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जैसे ही हमारे केप टाउन से निकले हुए हमें मात्र 2 दिन हुए थे, तो हमने जैसे ही 2 दिन हुए, दूसरे दिन में हमने क्या, हमारा सामना स्ट्रॉन्ग गिल्स से होने शुरू हो गया। स्ट्रॉन्ग गिल्स का मतलब होता है मजबूत लहरें, तीव्र लहरें, बड़ी बड़ी लहरों से सामना होना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कंटिन्यूसली, और जो तीव्र हवाएं थी, और तीव्र हवाएं लगातार कुछ हफ्तों तक चलती रही। गिल्स डिड नॉट वरी मी, जो हवाएं तीव्र हवाएं जो चल रही थी, वह उन हवाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, लेकिन तेज हवाओं के साथ साथ चलने वाली लहरें जो थी, उन लहरों को देखकर मुझे क्या है, घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए था कि अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी, करीबन 15 मीटर की ऊंची लहरें थी, जो हमारे मेन मास्ट क्या होता है, जैसे कि कोई नाव हो और नाव के बीच में जो क्या है, पिलर होता है, उसे हम मास्ट कहते हैं। तो मेन मास्ट जो है करीबन 15 मीटर का था, और 15 मीटर के मास्ट के बराबर लहरें क्या है, आ रही थी समुद्र में। तो उसे देखकर क्या है, हमारे जो लेखक हैं, उन लेखकों का क्या हो रहा था, हृदय विचलित हो रहा था कि अरे ये तो बहुत ही तीव्र लहरें हैं, और इन्हें देखकर तो मेरा हृदय घबरा रहा था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। तो दिसंबर 25 को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर आगे निकल आए थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो मैं वेदर खराब ही था, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, उसमें तेज हवाएं चल रही थी, और इन तेज हवाओं के बीच में कितने किलोमीटर निकल के आए, 3,500 किलोमीटर चल के आ गए केप टाउन से पूर्व की ओर। वेदर खराब था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 25 दिसंबर को, जैसा हम सब लोग जानते हैं, क्रिसमस का अवसर होता है, इसलिए हम सब लोग क्या है, क्रिसमस ट्री पर क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे। न्यू ईयर डे सो नो इम्प्रूवमेंट, और क्रिसमस डे मनाने के बाद जो न्यू ईयर डे आया, तब तक हमारे समुद्र में जो भी मौसम था, उस मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बट वी रीजन्स दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोग सोच रहे थे, हम लोग विचार कर रहे थे कि ये बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। एंड इट चेंज, और वो बदला भी, ऑफ फॉर द वर्स, लेकिन बदला कैसा, सही नहीं हुआ, वो बद से और बदतर हो गया, यानी मौसम जो था वो और ज्यादा खतरनाक बन गया। एट डाउन ऑन 2 जनवरी द वेव्स वर गिगेंटिक। 2 जनवरी के सुबह सुबह जो लहरें जो चल रही थी, वो लहरें गिगेंटिक हो गई। गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म चिप्स एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हम सब लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे स्टॉर्म जिप्स के सहारे सेलिंग कर रहे थे, और हमारे पास जो रस्सियां बनी हुई थी, अब भी हमारे पास 8 नॉट्स की रस्सियां थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस इन्यूमरस सी रोलिंग डाउन टुवर्ड्स अस। तो जब भी शिप क्या है, लहरों की ऊपर उठ जाता, तो हमें, जब हम ऊंचाई से देखते, तो चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता, चारों तरफ समुद्र दिखाई दे रहा था। वहां पर कोई नामो निशान नहीं था, कोई जमीन का, कोई आइलैंड का, कोई देश का, कोई नामो निशान नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स। और जो तेज हवाएं जो चल रही थी, और तेज हवाओं की जो आवाज थी, वो हमारे कानों को दर्द पहुंचाने का कार्य कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप्स एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग्स rope into the loop against the sterns.
अपनी बोट को धीमा करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टॉर्म जो एंकर होता है नदी में, वो एंकर को पानी में छोड़ दिया। लैश्ड अ हेवी मूरिंग्स रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न्स, और नाव को धीमा करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो रस्सियां थी तो रस्सियों को भी पानी में लूप बना बना के डाल दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अटैच लाइफ लाइन्स, डोनेट आउट स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटर्स। तो जो भी हो सकता था हमने वो किया। नदी हमारी नाव की जो भी रस्सियां थी उनको डबल डबल लेसेस कर दिया, यानी कि डबल रस्सियों से बांध दिया। और हम सब लोग क्या किया, सब लोग ड्रिफ्ट करने लगे। जितने भी लाइफ लाइन जैकेट्स थी, सारी चीजें थी, उन सबको हमने पहन लिया। तो किसी भी समय हमारी नाव क्षतिग्रस्त हो सकती है, और क्षतिग्रस्त होने से पूर्व ही हमने उन सभी चीजों के उपयोग करने शुरू कर दिया कि शायद हमारे जीवन बच जाए। The first indication of the impending disaster come at about 6 p.m. तो हमारी नाव के डिजास्टर का यानी कि बर्बादी का पहला इंडिकेशन शाम को 6 बजे आया, विथ एन ominous साइलेंस। और कैसे पता चला, क्योंकि शाम को 6 बजे सारी लहरें शांत हो गई थी, चारों तरफ पानी थमसा गया था, एकदम सन्नाटा छा गया था चारों तरफ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इंटीमेटली ग्रीव डार्क, हवाएं रुक गई थी और एकदम से आकाश कैसा हो गया था, काला पड़ने लगा था। देयर कम ए ग्रोइंग रोर, तभी दहाड़ते हुए, एंड द एनोमरस क्लाउड्स टुवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप्स, और गरजते हुए बड़े बड़े जो बादल थे वो बादल क्या घिरकर हमारे शिप के ऊपर आ गए थे। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। हमने देखा कि कोई बादल फिर के हमारे नाव के ऊपर आ गए हैं, लेकिन जब हमने पास से देखा, डर के मारे हमने देखा, क्या देखा कि वो कोई बादल बादल नहीं था, वो तो इतनी बड़ी एक लहर थी, जो इतनी ऊंची लहर थी कि इसने इतनी ऊंची लहर आज से पहले हमने कभी देखी भी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकली ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। कैसी थी, बिल्कुल लहर कैसी थी, खड़ी हुई थी, और इतनी ऊंची थी कि जितनी की अभी तक 15 मीटर तक की जो लहरें आ रही थी, हमारी नाव से टकरा रही थी, उससे भी करीबन दो गुनी ऊंची लहर थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि आज तो हमारी नाव टूट ही जाएगी, आज हमारी नाव नहीं बचने वाली। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न्स मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव्स, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। उस लहर की इतनी जोर से आवाज थी, उसकी गरज इतनी तेज थी कि हम सब लोगों के हृदय हिल गए। हम आज उस लहर का सामना करने वाले थे, मुझे लग रहा था कि किसी भी क्षण पर हमारी नाव टूटकर बिखर जाएगी। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन जैसे ही लहर टकराई हमारी नाव से, वैसे ही एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया। और उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, हमारी नाव की जो डेक थी, वो डेक क्या है, कांप गई, टूट गई। A torrent of green and white water broke over the ship. तो नाव के ऊपर हरा और सफेद जो पानी था, उस पानी इतनी जोर से नाव पर गिरा कि उसके हेड को स्मैश्ड कर दिया इनटू द व्हील्स। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। इतना तेज पानी आया, उस लहर का इतना तेज पानी गिरा कि ऐसा महसूस हुआ कि हमारी क्या है, नाव बिल्कुल टूट कर बिखर गई है ना। मेरा हेड क्या है, मेरा हेड किससे टकरा गया, व्हील से टकरा गया, जो व्हील नाव को चलाने वाला होता है उससे। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और मैं उड़ते हुए कहां पर गिरा, ओवरबोर्ड पर गिरा, और मैं पानी में डूबना मेरा शुरू हो गया। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुली। और अब मैं क्या है, अपनी स्थिति को खोते हुए, बेहोश में जाते हुए, होश खोते हुए, मैं क्या है, अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक महसूस कर रहा था कि अब मेरा अंत आ चुका है, और मेरा क्या है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। इतनी तीव्र लहरें थी, और उन तीव्र लहरों पर क्या हुआ, मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। तभी अप्रत्याशित रूप से मेरा
जो सिर था वो सिर पानी के बाहर आ गया। A few meters away, the wave walker was near capsizing. और मैं पानी में था, जैसे ही मेरा पानी से बाहर सिर आया तो मैंने क्या है देखा कि वेव वाकर मेरे पास में ही क्या कर रही थी, बह रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका मास्ट जो था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन अ वेव्स हर्डल्स अपराइट, मी लाइफ लाइन जर्क टॉट, आई ग्रैब द ग्राउंड गार्ड रेल्स एंड शील्ड थ्रो द एयर इनटू द वेव वाकर मेन बूम्स। मैंने तुरंत ही गार्ड रेल को उठाया और फिर तैरते हुए कहां पर पहुंचा, हवा में तैरते हुए वेव आकर के मेन बूम पर पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ ड्रैग डॉल। तो वो ऐसी जो लहरें थी, इतनी तीव्र जो लहरें थी, उन तीव्र लहरों ने मुझे एक डॉल की तरह डेक से उठाकर क्या है पानी में फेंक दिया था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्स, मेरी जो बाएं जो रिब्स थी, पसली थी, और रिब कैसी हो गई थी, क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा जो मुंह था ब्लड से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए थे। हाउएवर आई फाउंड द व्हील लाइंड अप टू द स्टर्न्स एंड नेक्स्ट वेव द हंग ऑन। और कैसे भी करके मैंने क्या किया, नाव के व्हील को पकड़ा और उसको सीधे करने के प्रयास किया। तभी एक और लहर जो थी वो लहर मेरी नाव पर टकरा गई। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। हर जगह पानी पानी था। मैं समुद्र पे महसूस कर सकता था कि हमारी नाव जो थी वो नाव पानी में डूब रही थी। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा कि मैं अपनी नाव को छोड़कर, उसके व्हील को छोड़कर जाऊं। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी नाव को छोड़कर छोड़ दूं। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से ही क्या हुआ, नाव का सामने का जो हैच था वो खुला और उसमें से मैरी निकल आई। मैरी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मैरी ओदर की पत्नी है। वी आर शिंकिंग, वो चिल्लाई, चीखते हुए उसने कहा हम डूब रहे हैं। द डेक वाज स्मैश्ड, डेक जो है टूट गया है, फट गया है नाव का डेक। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सभी लोग, हम सब, हमारी नाव में पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को देखा और मैंने हैच को पकड़ने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए, सही करने के लिए, मैंने अपनी पत्नी से कहा इधर आओ और इस व्हील को संभालो, नाव की व्हील को संभालो। लैरी एंड हर्व्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्व दोनों ही, जो हमारे केप टाउन से हमारे साथी थे, वो दोनों पागल लोगों की तरह पंपिंग कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग्स एट द क्रेजी एंगल्स, the whole starboard side budged inward, clothes, crockery, charts, tin, toys sloshed over the deep water। जो भी सारा सामान था नाव में, जितना भी सामान था, वो सारा के सारा सामान, चाहे कुछ भी हो, चाहे ब्रोकन टिम्बर्स हो, है ना, क्रेजी एंजल्स हो, सब की सब चीजें क्या है पानी में बह रही थी, सब डूब चुके थे पानी में। आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरता हुआ आधा लुढ़कता हुआ बच्चों के केबिन की तरफ गया। मैंने अंदर जाकर देखा, मैंने उसे पूछा आर यू ऑल राइट, क्या तुम सही हो, तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो ऊपर वाली जो बंक थी, जिस पर यात्रा में क्या करते हैं, कुछ यात्री लेट जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि दोनों ही बैठे हुए थे, पानी भरा हुआ था उसमें से। तो अपर बंक पर बैठे हुए इन दोनों बच्चों ने उत्तर दिया कि हाँ पापा हम सही है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट शेड सू। सुजैन ने क्या कहा कि लेकिन मेरा पापा, मेरा जो सिर है थोड़ा सा टकरा गया है, कुछ ज्यादा वाली बात नहीं। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हिज अर आइज, तो उसने अपने क्या है सिर को, माथे को दिखाते हुए बताया, कि फॉरहेड को बताते हुए दिखाया कि देखो थोड़ा मेरा सिर टकरा गया है। और उसके टकराने से क्या हो गया था, उसके सूजन आ गई थी, और सूजन के कारण उसकी आंखों पर भी क्या है भारीपन दिखाई दे रहा था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, मुझे सूजे हुए सिर को देखकर कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, या चिंता नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा समस्याएं थी। नाव को डूबने से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि अगर नाव अगर बची रहेगी तो सब लोग बच जाएंगे, और नाव नहीं बची तो सब लोग मर जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने अपने पुत्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्स बैक ऑन द डेक, मैंने
एक हैमर को ढूंढ निकाला, स्क्रू कुछ निकाल लिए और कैनवास निकालने के बाद मैं बाहर डेक पर आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड्स बस्ट ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव्स एंड ब्रोक ओवर अस। तो जैसे ही मैं बाहर आया तो बाहर जो स्टारबोर्ड डक्स था, सेट था, जहां पर भी लहरें क्या है टकरा रही थी और वो हमें तोड़ती हुई चली जा रही थी। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। तो मुझे पता था कि अगर हमने इसको तुरंत रिपेयर नहीं किया तो निश्चित ही हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof edge covers across the gaping holes. मैंने कैसे भी करके मेरी नाव के सामने जो कैनवास था उसको जोड़ने का प्रयास किया, वाटरप्रूफ हैचेस कवर लगाए जिससे क्या है जो छेद हो गए थे, नाव का जो सिरा टूट गया था वो जुड़ जाए। Some water continued to streams below, but most of it was now being deflected over the side. तो कुछ पानी अंदर की ओर अब भी आ रहा था, लेकिन ज्यादातर पानी क्या है नदी अपनी नाव से बाहर जा चुका था और आज स्थिति क्या है ठीक हो रही थी। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हेड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द गॉरिस फ्लोटिंग्स अराउंड द केबल्स। कुछ और समस्याएं भी होना शुरू हो रही थी, जैसे कि कुछ और चीजें भी बहते हुए बाहर आ रही थी। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था हमारी नाव में लगा हुआ था जो पानी अंदर से बाहर फेंकने वाला था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। वाटर लेवल रोज threateningly. Back on deck, I found our two spare hand pumps had been washed overboard. ये पानी की मात्रा नाव में बढ़ना फिर से शुरू हो गई थी, इसलिए जो टू स्पेयर हमारे पास अलग से सुरक्षित रखे हुए पंप से उनको हमने बाहर निकाला और along with the first sail, the jib of the dragons in the main anchors. हमने अपने आप को बचाने के लिए हमने स्टॉर्म जिब जो थी उसको छोड़कर और जितने भी उसके एंकर थे उन सबको उपयोग में लाकर क्या है नाव को स्थिर रखने का प्रयास किया। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तभी मुझे याद आया कि हमारी नाव पर एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट ऑन द आउट पाइप। मैंने उस पंप को आउट पाइप के साथ जोड़ दिया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और भगवान का शुक्र है कि वह काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस। वह रात जो थी वह रात अंतहीन रात थी, पूरी रात क्या है हम लोग लगे रहे। बिटरली कोल्ड रूटीन्स ऑफ पंपिंग्स, दिन प्रतिदिन पूरी दिन रात क्या है पंपिंग करते रहे, पानी बाहर निकालते रहे नाव में से। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और स्टीयरिंग करते रहे, स्टीयरिंग यानी कि जो नाव की जो स्टीयरिंग थी उसको चलाते रहे और साथ ही साथ रेडियो पर कनेक्शन करने के लिए दूसरों से जुड़ने के लिए संपर्क करते रहे। वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मिड डे कॉल्स। तो पूरे रात चलते रहे लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। हम मिड डे कॉल्स कहते रहे, मिड डे कॉल्स कहते रहे, लेकिन क्या है कोई हमारे पास रिप्लाईज नहीं आ रही थी। पूरे हम सदर्न इंडियन ओशियन में खोते जा रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम इस दुनिया से बहुत दूर अलग दूर दराज इलाके में घूम रहे थे और वहां पर कोई नदी नहर कोई दूसरा कोई जहाज वगैरह नहीं था जिससे मेरा कोई संपर्क हो सके, या वहां पर कोई दूसरा आइलैंड नहीं था जिससे हमारे कोई संपर्क हो सके। सू हैड सोलन्स अलार्मिंगली। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि एक रात में ही सू का हेड जो था और ज्यादा सूजन हो गई थी और उसके सूजन से मुझे क्या है बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। सी हैड टू इनोमरस ब्लैक आईज। उसकी दो बड़ी बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ सी स्नोड अस टू डीप कट ऑन हिज आर्म। अब उसके बाद उसने दिखाया उसको देखने के बाद उसकी आंखें सूज गई थी, काली काली आंखें हो गई थी उस सूजन के कारण। साथ ही साथ जब उसने मुझे अपने हाथ में कटे हुए डीप मार्क को भी दिखाया कि देखो पापा मेरे हाथ में भी लगी है। When I asked why she did not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी जोर से इंजुरीज आई है, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. उस छोटी सी लड़की ने कहा कि पापा मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सब लोगों को बचाने के लिए लगे हुए थे। इस बीच में मैं आपको और चिंतित करके आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pump had the water level sufficient under control for us to take 2 hours rest in the rotations. तो जनवरी 3 को सुबह सुबह हमारे पंप ने वाटर लेवल को सही स्थिति पर पहुंचा दिया था, सफिशिएंट स्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसी स्थिति में हम डूबना हमारा
उचित नहीं था, नहीं हो नहीं सकता था, अंडर कंट्रोल में आ गया था। अब 2 घंटे की रेस्ट हम सब लोग रोटेशन में ले सकते थे कि अब तुम 2 घंटे तुम रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद 2 घंटे तुम रेस्ट कर लो, फिर ऐसे ऐसे करके रोटेशन में कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड द ट्रेमेंडस लीक समहाउ बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग। लेकिन अब भी हमारी नाव के नीचे लीक अब भी थे, उनसे पानी आना अब भी आ रहा था, वाटर लाइन अब भी आ रही थी, उनको चेकिंग करना। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वाज स्मैश्ड डाउन टू द किल। तो मैंने महसूस किया कि बोट का जो मेन रिब है वो भी क्या है, टूट गया है ना। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कपबोर्ड्स पार्टीशंस। तो वास्तव में बात यह थी कि ऐसे कोई चीज नहीं थी जो नदी को, जो नाव को अच्छी तरह से रोक सके, केवल टेपबोर्ड पार्टीशन ही बचे हुए थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से लहर ने हमें टकराई थी तब से 15 घंटे हो गए थे, और उन 15 घंटों में हम अपना जीवन को कैसे भी करके बचाए हुए थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर जो थी वो एक साथ एकजुट रह नहीं पाई जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही वेव वॉकर अपनी जवाब दे चुकी थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने कैलकुलेशन किया और चार्ट को ध्यान से देखा कि मेरे इस स्थान से करीबन कुछ 100 किलोमीटर दूर पर कुछ आइलैंड है ईस्ट में। वन ऑफ देम्स आइल अम्स्टरडम, उनमें से एक अम्स्टरडम का नाम है, एक आइलैंड का नाम है आइल अम्स्टरडम। द फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिनपिक्स ऑफ द वास्ट ओशियंस। हमारी कैसे भी करके हमें वहां तक पहुंचना था, इस बड़े से ओशियन में, जो दिल दहलाने वाला ओशियन था, जो खतरनाक ओशियन था, उस ओशियन से होते हुए वहां तक पहुंचना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated so we could host sail, our chase chances would be slim indeed। लेकिन जो हवाएं थी, वो समुद्र की जो हवाएं थी, ओशियन की जो हवाएं थी, वो हमें शायद ही हमें क्या कर पाती, हमें होस्ट करने का मौका देती। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ द एक्शंस। जो तेज जो लहरें थी, उन तेज लहरों ने हमारे जो इंजन थे, उन इंजन को कार्य करने से मना कर दिया था। On January 4, after 36 hours of the continuous pumping, we reached the last few centimeters of waters। जनवरी 4 को हम 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद ही कुछ ही सेंटीमीटर पानी में आगे बढ़ पाए थे। We had only to keep pace with the water still coming in। हम सब लोग पानी के अंदर आने की स्थिति को रोकने में सक्षम हुए थे, ना कि क्या है आगे बहने में। We could not set any sails on the mainmast। Pressure on the raggings would simply pull the damaged section of hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were। तो नाव को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों को बहुत स्थिति मेहनत करनी पड़ रही थी, और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी कि उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। इसलिए हमें आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ने के बारे में मैं उन 2 आइलैंड के बारे में सोच रहा था कि कैसे भी करके हम उन 2 आइलैंड तक पहुंच जाए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी कैसे भी करके कॉर्न बीफ लेके आई और क्रैकर बिस्किट जो हमारे खाने के साथ रखे हुए थे, और 2 दिन मेहनत करने के बाद हमने पहली बार खाना खाया। बट आवर रिस्पाइट्स वाज शॉर्ट अलाइव्ड एट द 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग एज बिहाइंड अस। तो कुछ ही समय के बाद 4 बजे के समथिंग काले बादल फिर से बिल्डिंग बनना शुरुआत हो गए थे। विद इन आवर्स द विंड वाज बैक टू द 40 नॉट्स। और एक ही घंटे में, और इसी घंटे में क्या हो गया, जो हवाएं थी, हवाएं 40 नॉट्स पर घंटे की रफ्तार से क्या है, बहना शुरू हो रही थी। द सी वाज गेटिंग हायर। तो समुद्र जो था वो कैसा होता जा रहा था, ऊंचा होता जा रहा था, यानी लहरें उठनी शुरू हो गई थी। The weather continued. The Detroit thought the night and the day down of the January 5, our situation was again desperate। वेदर, मौसम फिर से लगातार बद से बदतर होता जा रहा था, और दिन में तो खराब हुआ ही हुआ, साथ ही साथ रात को भी मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि आगे बढ़ने में हमें समस्या ही समस्या आ रही थी। When I went into the comfort and children, John asked, Daddy, are we going to die?
जब मैं थोड़ा आराम करने के लिए बच्चों के पास गया तो जॉन जो मेरा पुत्र है उसने मुझसे पूछा, क्या पिताजी हम मर जाएंगे? आई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे यह आश्वासन देने का प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं आप लोगों की जान बचाऊंगा। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेकिन उसने मुझसे कहा कि पिताजी हमें डरना नहीं चाहिए, यदि हम सब एक साथ एकजुट होकर सब काम करें, सब मिलजुल कर एक साथ रहें, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, हम सब लोग निश्चित ही जीवित रहेंगे। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं, हम सब लोग जीवित रहेंगे और अपने घर अपने सही सलामत घर पहुंचेंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड। मेरे पास शब्द नहीं थे उसके प्रश्न के उत्तर को कुछ कहने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सीज विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने ये निश्चय बना लिया कि अब मुझे समुद्र के साथ लड़ाई लड़नी है। जो भी मेरे पास है, जितना भी मेरे पास है, वो सब ताकत को मैं जुड़कर मैंने फिर से समुद्र के साथ लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड्स स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइड टू हैव टू विद द अंडरमर्ज the port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor to heavy nylon rope and 2-liter plastic barrels of the paraffin. जितना भी हो सकता था मैंने उन सभी कार्यों का कार्य किया। जो भी नदी, जो भी नाव का बिना टूटा हुआ हिस्सा था, सही सलामत हिस्सा था, जो हल था, उसका मैंने उपयोग करते हुए समुद्र के पर एंकर डालते हुए नायलॉन की रस्सियों से अपनी नाव को बांधने का प्रयास किया। जो 22 लीटर की जो प्लास्टिक की बैरल्स थी उनका प्रयोग करके मैंने नाव के साथ में बांध दिया। दैट इवनिंग्स मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस रात मैं और मैरी जो मेरी पत्नी थी, दोनों एक दूसरे को हाथों में हाथ लिए हुए, एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रूआउट द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट एंड एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों ने नाव के हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ने का प्रयास किया, पानी को निकालने का प्रयास किया, और हमने देखा, हम महसूस कर पा रहे थे दोनों ही, मैं और मेरी पत्नी, कि अब हमारे नजदीक, हमारा अंत हमारे नजदीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग्स। लेकिन हमारी जो वे वाकर जो नाव थी वो तूफान से होते हुए आगे की ओर बढ़ती चली गई। और मॉर्निंग 6 में 6 जनवरी को सुबह सुबह विद द विंड ईजिंग, जब हवाएं शांत हो गई, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्शंस। मैंने वहां पर पहुंचकर सुबह सुबह मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं चार्ट रूम में मैं गया। आई वॉक्ड ऑन द विंड स्पीड, और मैंने विंड स्पीड का नजारा किया। उस पर देखा कि क्या विंड स्पीड सही गति से चल रही है। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट एंड एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशंस। हवाओं की गति और स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी वर्तमान स्थिति पर देखा, ध्यान दिया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी आर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। हमने 150 किलोमीटर ओशन में आगे बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, और जो कि करीबन 65 किलोमीटर का चौड़ा एरिया था। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर क्या है, एक 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड भी मौजूद था। While I was thinking, Sue moved painfully joined me. जब मैं इस बारे में सोच रहा था, सू मेरे पास क्या है, दर्द के मारे कराहते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन। उसका जो सिर का बाई ओर का जो हिस्सा था बहुत सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट। और उसकी जो काली आंखें पड़ गई थी वो भी क्या है, छोटी छोटी हो गई थी, सूजन के कारण आंखें दब गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड। उसने जो कार्ड अपने हाथों से बनाया था वो उसने मुझे दिया। ऑन द फ्रंट ही हैड ड्राउन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विथ द वर्ड्स। उसने मेरा और मैरी का कैरिकेचर्स बनाया, स्केचेस से बनाया, और उसमें लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल। और उस पर लिखा हुआ था ये कुछ अच्छे लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये तुम्हें देखकर हंसी आती है इन्हें देखकर? आई लाफ ए लॉट एज वेल। मुझे देखकर बहुत हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ। उसके अंदर का जो मैसेज था कि वो मुझे कितना प्रेम करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कार्ड मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और कह रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे लिए एक आशा की किरण थी। समहाउ वी हैड टू मेक इट। कैसे भी करके हमें
उस कार्य को करना ही था, अपने आप को बचाना था, अपने बच्चों को बचाने थे, अपनी नाव को बचाने थे। कम से कम हमें उन आइलैंड तक तो पहुंचना ही था जहां पर हम अपने और अपने बच्चों के प्राण बचा सकें। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. मैंने बार बार प्रयास किया, चेक किया, मेरे अपनी बार बार कैलकुलेशन की, गणनाएं की, क्योंकि मेरा जो मेन कंपास था वो खो गया था, कहीं गिर गया था लहर के टकराने के समय। मेरे पास दूसरा एक और कंपास भी था, लेकिन वो इतना सही नहीं कार्य कर रहा था, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक वेरिएशंस जो चल रहे थे, उन मैग्नेटिक वेरिएशंस के कारण मेरा कंपास सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। इट मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस द वेस्टर्ली currents which follow through this part of the Indian Oceans. तो जो भी स्थिति थी, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इसके लिए मैंने अलाउंस किया और एक और एस्टिमेट तैयार किया जिससे हम सब लोग किसी भी परिस्थिति में इंडियन ओशन के बाहर निकल पाए। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। करीबन दोपहर के 2 बजे मैं डेक के पास पहुंचा और लैरी से मैंने कहा कि अपने जहाज को 185 डिग्री पर घुमा दो। If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island is about 5 p.m. मैंने कहा अगर हम भाग्यशाली रहे, जैसा कि मेरी सोचना है, मेरा विचार करना है कि मुझे महसूस होता है कि अगर हमने सही तरीके से 180 डिग्री पे घुमा दिया तो 5 बजे तक हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। Then with a heavy hearts I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. फिर इसके बाद मैं भारी हृदय से नीचे उतरकर लेट गया और वहां पर मैं क्या है, सो गया। डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ का मतलब होता है झपकी लग जाना। When I woke it was 6 p.m. जब मैं जागा तो कितने बज गए थे, 6 बज गए। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड्स, मैं जानता था कि निश्चित ही हमने आइलैंड को छोड़ दिया है या आइलैंड हमसे निकल गया है। एंड विद द सेल्स वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और कोई आशा भी नहीं थी कि हम वापस जाकर क्या कर सके, पश्चिमी जो हवाएं हैं और पश्चिमी हवाओं से सामना कर सके। एट दैट मोमेंट अ टॉसल्स हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। Sue was upright behind him. उसी क्षण क्या हुआ, मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी मैं आशा नहीं कर सकता। जोनाथन मेरे पास आया और मुझसे बोला, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। सु भी पास में ही खड़ी हुई थी। Why am I getting a hug now? I asked her. मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हें क्यों हक करूँ? Because you are the best daddy in the world, whole world, and the best captain, my son replied. क्योंकि मेरे पुत्र ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, आज मैं क्या है, खुद डराया हुआ हूं, मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तो सू पीछे खड़ी हुई थी, उसने कहा, अरे ऐसा आप क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं है, आपने तो आइलैंड को खोज निकाला। व्हाट, आई शाउटेड, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया। इट्स आउट्स देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे क्रॉस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। सभी लोग चिल्लाए, देखिए अरे ये तो कितना बड़ा है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम। मैं भागते ही डेक पर पहुंचा और मैंने देखा, अरे ये तो आइल एम्स्टर्डम है। उसे देखकर मेरी सांस, रात की सांस ली। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ द वोल्केनिक रॉक विद द लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। उसको देखने के बाद तो कैसा था, ब्लीक अंधकारमय जगह थी, वॉल्केनिक रॉक थी, लेकिन लिटिल वेजिटेशन भी थी, लेकिन वो सबसे दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। क्यों? क्योंकि उस आइलैंड पर जाने पर हम सब लोगों की जान बचने वाली थी। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they help us ashore. हमने रात के समय वहीं किनारे पर अपना डेरा डाल दिया और सुबह जैसे ही 28 इनहेबिटेंट्स आए, वहां पर रहने वाले लोग आए और उन्होंने हम लोगों को देखकर हमारी मदद के लिए आगे बढ़े। विथ लैंड्स अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हब, cheerful and optimism under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. अब मेरे पैरों के नीचे फिर से जमीन थी। अब हम सोच रहे थे, मैं सबके प्रति सोच रहा था, लैरी के, हार्म के प्रति,
सब लोग खुशी खुशी क्या है सही सकारात्मक स्थिति में सही जगह पर पहुंच गए थे। मैं अपने थैंकफुल था अपनी पत्नी के प्रति जो कई घंटों से कई विपरीत परिस्थितियों में नाव की व्हील को पकड़े हुए थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल। मैं सबसे ज्यादा अपने 7 साल की बच्ची के बारे में सोचता हूँ। who did not want us to worry about a head injury। उसके सिर में चोट भी लगने के बावजूद भी उसने मुझे अपनी चोट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between the skin and skulls। करीबन उसके स्कल के बीच में और इसकी स्किन के बीच में जो ब्लड जमा हुआ था उस ब्लड को निकालने के लिए करीबन 6 ऑपरेशन करने पड़े तब निकल पाए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ऑपरेशन कराए होंगे, कितनी चोट लगी होगी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और 6 साल का जो लड़का जो मरने से नहीं डरा। इस प्रकार से हमारी कहानी खत्म होती है और आशा करता हूं कि आप सबको कहानी समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों के लिए भी सब्सक्राइब करेंगे, सजेस्ट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।